नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश में जो हालात इन दिनों बने हुए हैं वो हम सभी जानते हैं। हमें पता है हम दुश्मनों से दो दो हाथ कर रहे हैं। हमें पता है हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हमें पता है हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। और आज की तारीख में यकीन मानिए, मेरे साथ साथ आपके अंदर भी देशभक्ति का जो जज्बा बह रहा होगा, जिस देशभक्ति के जज्बे से आप ओतप्रोत हैं, उसी देशभक्ति के जज्बे से हम भी ओतप्रोत हैं। और आज उसी देशभक्ति के जज्बे को दोगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज स्टूडियो में हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 10,000 से ज्यादा मंचों से कविता का मंचन, 100 से ज्यादा पुस्तकें, भारत सरकार द्वारा सबसे कम उम्र में पद्मश्री का सम्मान पाने वाले, उत्तर प्रदेश में यश भारती का सम्मान पाने वाले कविराज सुनील जोगी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में। धन्यवाद विवेक भाई। सुनील जी, अभी हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, जब आपने खबर सुनी कि पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद आपने जब देखा कि भारत ने बदला लेने की कार्रवाई शुरू की 15 दिन के बाद, जी, हमने घुस कर मारा, इस बार पाकिस्तान में घुसे, तो आपके दिल में क्या भाव आया? और पहलगाम हमले में जब हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए तब क्या भाव आया? सबके पूरे देश में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, जो भावनाएं थीं, वो मेरे भीतर भी थी। हम्म। लेकिन चूंकि मैं कवि हूं, तो अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को हम्म। शब्द दे देता हूं। बिल्कुल। तो मैं उस समय कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हम्म। कि इस धरती पर रहने वाले जनगण मन को गाएंगे, इस धरती पर रहने वाले जनगण मन को गाएंगे, अपना खून बहाकर भी हम सरहद को महकाएंगे, हमसे जो टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे, अमर तिरंगा इस धरती से अंबर तक फहराएंगे। जो वाह, हमारा शानदार। तिरंगा है वो इस धरती से आसमान तक फहराता रहेगा, अजर रहेगा, अमर रहेगा, और हमेशा भारत विजेता रहा है और आगे भी विजेता रहेगा। रहेगा। बिल्कुल सही बात है और पूरे देश में यही जज्बा है इस वक्त। जी, अभी अगर इस हालात में देखें तो दुश्मन तरह तरह की चुनौतियां दे रहा है। जी, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, खुलकर बात करता हूं, पाकिस्तान जो कि हर बार भारत को जख्म देने की कोशिश करता है, भारत ने हर बार जी, बड़े भाई वाला संयम दिखाया। जी, वो भारत बार बार कहता रहा कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, हम इधर बैठे हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन बार बार भारत को ब्लीड करने की कोशिश, भारत पर हमले की कोशिश, भारत को लोगों की मारने की कोशिश, भारत को दहलाने की कोशिश, पाकिस्तान सुधरा नहीं। तो अब भारत ने निर्णय कर लिया है, देश ने निर्णय कर लिया है, देशवासियों ने निर्णय कर लिया है कि इस बार आर पार का जो है वो हिसाब किताब होना चाहिए। जी। तो आर पार पर अगर आप कुछ सुनाए दर्शकों को, ये जो आर पार वाली स्थिति है। तेजस राफेल है, मिराज है, मिग है, MKI है। भारत की ताकत देखिए, हम्म। हमारी सेनाओं की ताकत देखिए, हथियारों की ताकत देखिए हम्म। कि तेजस राफेल है, मिराज है, मिग है, MKI है। हम्म। हमसे लड़ने वो आएगा जिसकी शामत आई है। बिल्कुल। हमसे लड़ने वो आएगा जिसकी शामत आई है। हम्म। ध्रुव चेतक चीता के आगे कौन भला टिक सकता है, हम्म। उसका दुश्मन क्या कर लेगा जिसके पास सुखोई है। बिल्कुल। उसका दुश्मन क्या कर लेगा जिसके पास सुखोई सुखोई है। है, सुखोई है। बिल्कुल। अभी के आपने कभी मौजूदा प्रदेश परिदृश्य पे कोई बढ़िया कविता लिखी हो जिसको सुनकर मजा आ जाए? मैं बहुत सारी कविताएं इस पे लिखी हैं, हम्म। लेकिन जो अभी के दौर में बिल्कुल मौजूद है। मैं सुनाता हूं आपको 4 पंक्तियां जी। कि मोहब्बत से रहेगा जो उसे आबाद कर देंगे। हाँ। ये भारत का बयान है। मोहब्बत से जो रहेगा, जो मोहब्बत से रहेगा जो उसे उसे आबाद आबाद कर कर देंगे। देंगे, वाह। वाह। हमारा साथ देगा उसको जिंदाबाद कर देंगे। वाह, जिंदाबाद कर दुख देंगे। तो तब हुआ जब टर्की पे मुसीबत आई और सबसे पहले मदद भारत पहुंचाने भारत गया, में जो भारत और ने वही अस्पताल बनवाया, टर्की आज हमारे विरोध में अपना पोत लेकर सबसे पहले पहुंचा, वहां खड़ा हुआ है। सबसे पहले।
तो तब दुख होता है और तब कहना पड़ता है हाँ। कि मोहब्बत से रहेगा जो उसे आबाद कर देंगे, हमारा साथ देगा उसको जिंदाबाद कर देंगे, जो बदनीयत से नफरत से हमारे पास आएगा, कसम के बिहारी की उसे बर्बाद कर देंगे, कसम वाह, के बिहारी की उसे शानदार। बर्बाद कर देंगे। तो हम जो भी इधर आएगा, क्योंकि आंख दिखाएगा जो उसको, आंख दिखाएगा जो इसको उसका शीश उतारेंगे। हम्म। भारत क्या है, आंख दिखाएगा जो हमको उसका शीश उतारेगा, शेर खड़े सरहद पर देखो हारा है ना हारेगा, आतंकी आकाओ सुन लो दहशत गर्दी बंद करो, अब जो भारत है वो बेटा घर में घुस कर मारेगा। सही बात है। अगर आंख दिखाए हो तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल, अब जो भारत है वो नया भारत है, अब वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, अब जो भारत है वो ताकतवर भारत है और सारी दुनिया को अपना बना के चलने वाला भारत है। अब भारत अलग थलग नहीं है, इकलौता नहीं है और आज के हालातों में किसी भी देश से टकराने की हिम्मत भारत रखता है, पाकिस्तान तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से दो दो हाथ करने की ताकत रखता है और यही जज्बा, यही जोश हर हिंदुस्तानी को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे आगे करता है। चूंकि भारत माँ पर आँच आई है, भारत माँ का दामन लहूलुहान किया, भारत माँ की बेटियों के सिंदूर छीने, तो माँ पर जोगी जी आपकी कविताओं के बड़े चर्चे सुने हैं और बहुत सुना भी है। चाहे वो, अब तो खैर डिजिटल जमाना है, पहले की जी। तरह नहीं सीडी और वीडियो कैसेट लगाना पड़ता, अब तो मोबाइल में आप एक नाम डाली, जैसे आपका नाम डाला, आपकी कविताएं संलग्न सारी जो है वो एक साथ आ जाती हैं, तो माँ पर आपकी कविता की बड़ी चर्चा होती है, जो मैंने सुना वो काफी ओतप्रोत कर देने वाला है। तो लंबी कविता है माँ पर, लेकिन बिल्कुल माँ पर सुनेंगे, मैं कोई चार दिक्कत नहीं है। पंक्तियां तो ये सुनाता हूँ कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती। दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो भगवान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। बिल्कुल, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। हाँ, तो माँ किसी की भी माँ हो, वो सबको अपनी माँ अच्छी लगती है। और मैं आपको बताऊं विवेक भाई कि दुनिया का जो सबसे पुराना रिश्ता है माँ का। सारे रिश्तों में, वो माँ के साथ होता है, क्योंकि हम माँ के साथ 9 महीने पहले से हमारा रिश्ता शुरू हो शुरू हो जाता है। जाता है। जब हम गर्भ में आते हैं तो माँ से हमारा रिश्ता प्रारंभ हो जाता है। बाकी सारे रिश्ते वो सब जन्म लेने के बाद के रिश्ते हैं, भाई का, बहन का, पिता का, सबका। तो भारत लेकिन माँ से भी माँ तो का वही एक रिश्ता ऐसा है। रिश्ता है बिल्कुल। जो सबसे पुराना रिश्ता है और वही रिश्ता है जो इस मिट्टी से किसी देशवासी का होता है, वही रिश्ता है जो भारत माँ से भी हम सब का रिश्ता है। वो सबसे पुराना रिश्ता है, हमारे पूर्वजों के साथ हमारे जीन्स का रिश्ता है। हमारे जो पंच तत्व हैं उनमें एक जो मिट्टी का तत्व है वो ये भारत माता की मिट्टी का तत्व है। बिल्कुल। तो वही एक कविता जो आपकी है, थोड़ी सी लंबी है माना, लेकिन वो कविता आज बहुत जरूरी है, आज हर एक देशवासी के लिए जरूरी है। सुनील जी। माँ की जो कविता है वो, उसकी एक कहानी है। पहले कहानी हो जाए, चलिए। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो माँ से बहुत प्रेम करते हैं हम्म। और माँ कैसे कैसे हमको बड़ा करती है, पालती है, कठिनाई सहती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ पीछे छूटती चली जाती है। और एक बिल्कुल। समय वो होता है कि हम महानगरों में होते हैं, शहरों में होते हैं, विदेशों में होते हैं और माँ गांव के उसी पुराने घर में होती है। और कई बार यह रिश्ता इतना ज़्यादा बेमानी हो जाता है कि वही माँ जिसकी गोद में हम खेले होते हैं, वही माँ घर से वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। उस माँ पर मैंने एक कहानी नुमा कविता लिखी थी, वो बहुत लोकप्रिय हुई और आप कह रहे हैं तो मैं नहीं, बिल्कुल छोटी सी कविता बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनाता हूँ शुरू कीजिए प्लीज। कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, हाँ बिल्कुल। नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा प्यारा था। था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। वाह। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका वो एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था,
पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। वाह। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, हम्म। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को भूल भूल गया। गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम्म। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती सो थी, जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी, हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, हम्म। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, हम्म। हाँ, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया लगाया था, था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। शानदार। ऐसा होता है। यह हकीकत हम है। बड़े मैं हुए तो जानता हूँ ऐसे ममता कई लोगों वाले को। सारे बंधन तोड़ाए, जी। बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। छोड़ाए, माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन छीन लिए। लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को सारा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते। शानदार। माँ जिसको भी जल दे दे हम्म। वो पौधा संदल बन जाता है, बिल्कुल। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। हम्म। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। सवाल है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई गहराई है, है। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आंचल आई से है। ही आई है। माँ कबीरा वाह। की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ हाँ। मानसरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। वाह माँ वाह। परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। गहराई। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। वाह। सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, माँ जिस सही बात। रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। आहा। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन मन के इस मंदिर में बस केवल माँ की माँ की मूरत है। मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। वाह। गजब कमाल। ये तो जोगी जी यकीन मानिए, मुझे लगा कि आपने मेरी लाइफ को एक तरह से रिवाइंड कर दिया। कुछ एक पंक्तियों में अगर मैं इसको ना अपनी लाइफ से जोड़ूं, जी बिल्कुल वो ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंखें भी थोड़ी सी भर आई और गला भी थोड़ा रूंध आया। मैं जैसे इसको सुन रहा था और ऐसा लगा कि आप ऐसे ही आप गाते रहिए और मेरे दर्शक और तमाम ये जो समाज है, पूरा देश, पूरी दुनिया जो भी इस भाषा को समझते हैं, जो भी हिंदी विवेक समझते हैं, जो सुनते रहे बस इसको, ईश्वर ये ने चलता जब रहे। ये सोचा कि वो हर घर में नहीं जा सकता, हाँ। हर घर में ईश्वर नहीं जा नहीं जा सकता सकता। है, तो उसने अपनी जगह माँ बनाई माँ बनाई। और अपनी जगह भेज दी हर घर में। इसीलिए हम माँ को इतना ज़्यादा सम्मान सम्मान देते देते हैं हैं। कि परमात्मा में भी माँ है और परमात्मा में घर में माँ भी है माँ है। और घर में भी माँ, बिल्कुल। तो जोगी जी आप मतलब अब आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जी फिर हम इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की धुलाई देखिए जरूरी है। जी यहाँ से भी धुलाई होनी चाहिए, जी, बॉर्डर से भी धुलाई होनी चाहिए, अंदर घुस के भी धुलाई होनी चाहिए। क्योंकि उसकी नीयत खराब है। हाँ। नियत जिसकी वो खराब लातों के होती भूत है। बात से नहीं मानते। जी हमने 70 साल तक बात करने की कोशिश की, लेकिन अब पता चल गया कि कहावत क्यों बनी थी। तो आपकी थोड़ी जिंदगी से पे भी बात करते हैं। आप कवि के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, कविता के क्षेत्र में? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई प्लानिंग करके नहीं आता। डेस्टिनी कलाकार है। कोई
प्लानिंग करके नहीं बनता कि मैं गायक बनूंगा या मैं हम्म, कवि बनूंगा। प्लानिंग करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन बन सकते सकते हैं, हैं। जज बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक मार्ग है, एक पढ़ाई है, हम्म, एक एजुकेशन है कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, डॉक्टर हो गए। हम्म, लेकिन कवि बनने के लिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है, उसका कोई दुनिया में कहीं भी कविता सिखाने वाला कोई विद्यालय नहीं है, कोई बिल्कुल। इंस्टीट्यूट नहीं है। गायन, संगीत, सब कुछ सीख नृत्य, सकते हैं आप। नाटक, फ़िल्म सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी कविता नहीं मुझे सीख सकते हैं। बताइए कि कोई ये कहता हो इंस्टीट्यूट कि चलाता हूँ, आप हमारे यहाँ कविता आइए सिखा और हम देंगे। आपको कवि बना देंगे। तो बिल्कुल। कवि तो ईश्वर बना के भेजता है, और हम्म। वो आपके भीतर अगर उसके उसके कीटाणु हैं, उसके जर्म्स हैं, तो आप कवि बन जाएँगे। और उसके लिए जो ज़रूरी है, कवि का कीटाणु होना जरूरी है डीएनए में। वो कीटाणु क्या है कि आपके भीतर एक बेहद संवेदनशील हृदय होना चाहिए, कि बिल्कुल। आप अपनी पीड़ा से तो सब दुखी हैं। हाँ। आपके दर्द में अगर आंसू निकल रहे हैं तो आप केवल इंसान हैं। हम्म, लेकिन अगर दूसरे की पीड़ा देखकर आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो आप कवि हो कवि हो सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि वाल्मीकि ने हाँ। जो पहली कविता लिखी, हम्म, उसमें वाल्मीकि को कुछ नहीं हुआ था। हम्म, उन्होंने एक पक्षी के जोड़े को बहेलिए से मरता हुआ देखा, और उन्हें उनके मुख से कविता का पहला शब्द निकला। हम्म, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जो आह से गान निकलता है, हम्म, वही कविता है। जो पीड़ा से निकलती है, किसी की तकलीफ को महसूस करती है, हम्म, इसके लिए आपके पास संवेदनशील हृदय होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप में सृजन की क्षमता होनी चाहिए। क्रिएटिविटी। हृदय तो है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप रो तो सकते हैं, लेकिन उन आंसुओं को शब्दों में अब ढाल शब्द नहीं सकते, शब्द नहीं दे सकते हैं। उसे शब्द नहीं दे सकते। अब तीसरा चरण है कि शब्द भी दे सकते हैं, लेकिन उन शब्दों में परिपक्वता आना, वो वो जरूरी है। कविता को जो विन्यास है, जो उसका छंद है, जो उसका कहन है, जो उसमें शब्दों का वजन है, जो उसका तारतम्य है, शब्दों की जोड़ने की कला है, जो उसका फ्लो है, हम्म, उसके लिए आपका भाषा ज्ञान अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही बात है। विशद भाषा ज्ञान होना भाषा चाहिए। ज्ञान बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए, तब आप बन सकते हैं। तो और ये सारे प्रोसेस से जोगी जी कैसे गुजरे वो मुझ में था। था? देखिए, कॉलेज के समय से, स्कूल के समय से? संवेदनशील हृदय तो था, और आज भी है। हाँ। लेकिन मैंने हिंदी में ही डॉक्टरेट की, हिंदी में पूरी पढ़ाई की। जब मुझे लगा कि ग्रेजुएशन टाइम में, बल्कि जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तो हम्म, कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। हम्म, फिर उसके बाद जब मैं स्नातक में आया, ग्रेजुएशन में आया, तो कविताएं और ज़्यादा लिखने लगा। तो मैंने निर्णय किया कि फिर मैं बाकी कोई और पढ़ाई ना करूं। अगर मुझे कविताएं लिखनी है या साहित्य रचना है, किताबें लिखनी है, तो मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और हिंदी में ही फिर मैंने एमए और पीएचडी सब कुछ हिंदी में इसलिए करने का निर्णय लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवियों, साहित्यकारों को पढ़ सकूंगा, हम्म, और पढ़ने के साथ साथ उसी दिशा में मैं कार्य कर सकूंगा। तो कभी घर पे 36 का आंकड़ा नहीं हुआ किसी से कि देखिए, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कोई आईआईटी करना चाहता है। सुनील जोगी जी कवि बनना चाहते हैं। कभी चर्चा हुई घर पे इस बात पे शुरुआत में? आज भी जो अब तो हमारा खैर बहुत। भारतीय समाज है, हम्म, वो इस भ्रम में है कि बच्चों का निर्माण वो कर रहा है, इस भ्रम में है। हम्म, आप तमाम सुविधाएं दे दीजिए, और आप चाहें कि बच्चा वो बने जो आप चाहते हैं, हम्म। वो अक्सर नहीं होता। 90% केस में नहीं होता। बनता वही है जो या तो बच्चा चाहता है, और या तो वो ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है, जो डेस्टिनी होती है। हाँ, जो उसके डिसीजन है, हम्म, ऊपर वाला चाहेगा तो बच्चा बहुत अच्छा ना हो पढ़ाई लिखाई में, फिर भी वो कुछ न कुछ चमत्कार कर देगा। अगर बच्चे को कलाकार बनना है, तो कलाकार बन ही जाएगा, बिल्कुल। उसको कोई रोक नहीं सकता। और घर वाले जिसे रोकते हैं, वो घर छोड़ के भाग जाता है कि मुझे तो हम्म, एक्टर बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है। पूरी मुंबई भरी पड़ी है, बिल्कुल। तमाम लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं तो घर छोड़ के भाग आया, पिताजी स्ट्रगल से कर लड़ रहा के हूँ। भाग आया। अब आज उनका नाम सारी दुनिया जानती है। डेस्टिनी पर अब कह सकते हैं। जी, तो मतलब घर पे कुछ प्रतिकार का सामना करना पड़ा शुरुआत में? थोड़ा बहुत करना पड़ता है सबको, क्योंकि कविता और ये प्रारंभ के दिनों में लगता है कि इससे क्या होगा। हम्म, कविता लिखना कोई नौकरी और आजीविका का साधन तो है नहीं, ये कोई मानता नहीं है। कभी अभी भी कुछ समय पहले तक लोग पूछते थे कि कविता लिखते हो तो ठीक है, लेकिन घर कैसे चलता है, खर्चा कैसे चलता है।
तो उन्हें बताना पड़ता था कि हम पैसे लेके सुनाते हैं, फ्री नहीं सुनाते। और बाद में जब ऐसा कोई अवसर आया कि अब तो उन्होंने कहा डिजिटल कि मीडिया वगैरह भी आ गया तो मैं काफी डिजिटल मीडिया वगैरह आ गया है तो बहुत काफी बाद में आया। बहुत बाद में जिस आया। दौर के हम लोग हैं उस समय तो पोस्ट कार्ड वाला दौर पोस्ट था। कार्ड वाला दौर था, 25 पैसे और वाला पोस्ट कार्ड। और वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन भी कहीं कहीं होता था। जब रामायण महाभारत आती थी तो मोहल्ले के एक आध घर में कहीं कोई वहाँ टेलीविजन नारियल होता। तोड़कर और अगरबत्ती जलाकर फिर रामायण की हाँ शुरुआत हाँ, होती वही थी। वही दौर था। अब तो ये दौर दूसरा आ गया है। तो बाद में लोगों को ये पता चला कि नहीं, कवि हैं और प्रोफेशनल कवि हैं तो पैसे मिलते हैं कविता सुनाने के भी तो और भी आपको कला। पद्मश्री जो एक बहुत बड़ा सम्मान सबसे जी। कम उम्र में मिला, वो किस कविता के लिए मिला? पद्मश्री किसी एक कविता पर नहीं मिलता, जी। वो आपके संपूर्ण संकलन पे। विसर्जन पर मिलता है, संकलन पे। संपूर्ण कार्य पर मिलता है। हम्म। तो मेरी जो किताबें हैं वो अलग अलग रंगों की हैं, अलग अलग विधाओं की हैं। हम्म। उनमें 10-15 किताबें भाषा विज्ञान की हैं, मैनेजमेंट की हैं, कविता की हैं, बाल साहित्य की हैं, बायोग्राफीज हैं। हम्म। और आजकल आध्यात्म पर हैं, राम पर, कृष्ण पर, सनातन पर बहुत सारी किताबें हैं। और एक एक किताब 10-10, 12-12 भाषाओं में है, उसके अनुवाद हुए हैं। तो अलग अलग विधाओं के काम मैंने किए हैं। जैसे मैं मंच का कवि भी हूँ और पुस्तकों का कवि भी हूँ और बॉलीवुड का कवि भी हूँ। बहुत सारी फिल्मों के गाने मैंने लिखे हैं, बहुत सारे एल्बम्स लिखे हैं, हम्म। जगजीत सिंह, पंकज उदास और वगैरह अच्छा, कोई वगैरह। एक तो अगर कोई। बहुत सारे गाने हैं मेरी बॉलीवुड के। तो फिल्मों के टाइटल सॉन्ग हैं, ठाकरे, मुक्काबाज, अच्छा। फन, जीनी, थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, ऐसी फिल्मों के टाइटल सॉन्ग मेरे हैं। हम्म। तो एक हिस्सा बॉलीवुड से जुड़ा एक हुआ है। बॉलीवुड का भी आपके अंदर पार्ट है मौजूद। जोगी जी, अब मैं थोड़ा सा ये जो शो है वो आपके हवाले करता हूँ। और मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो वो कविता जो आपकी फेवरेट बुक में हो, फेवरेट लिस्ट में हो, जी। उसकी शुरुआत करें, उसमें से कुछ लाइनें दर्शकों के सामने, व्यूअर्स के सामने। मेरी देखिए, मंच की कविता अलग होती है, हम्म। पुस्तक की कविता अलग होती है हम्म। और फिल्म की कविता अलग होती है सब कविता ही। हम्म। कविता जो है वो अलग अलग मल्टी डायमेंशन वाला काम करती है। बिल्कुल। जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि व्हाट्सअप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने सारे साधन आ गए, हम्म। कविता कौन सुनता है? आज भी इस देश में लाखों लोग जमीन में बैठकर कविताएं सुनते हैं और बिल्कुल। रात बिल्कुल। रात भर सुनते हैं। पूरी रात सुनते हैं, कई हाँ। कई बार सुबह 5 बज जाता है, 6 बज जाता है। कोटा, दशहरा, पाली, निम्बाहेड़ा, ऐसे ऐसे शहर हैं हम्म। कि पूरा पूरा शहर, एक शहर नहीं, 5-5, 10-10, 20-20 शहरों के लोग दूर दूर से कविता कवियों सुनने, को हाँ। सुनने आते हैं। ये कवियों का जादू तो है, और सिर्फ कवियों की देश में नहीं, मैंने सुना लोकप्रियता है तो है। विदेशों में भी बड़ी भीड़ लगती है। विदेशों में भी है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, जहाँ जहाँ भारत है, जहाँ जहाँ हिंदी है, हम्म। वहाँ वहाँ कविता है। तो मॉरिशस बड़ा औ जाना आना होता और है। हिंदी जो है, हिंदी की सबसे लोकप्रिय विधा अगर है, वो कविता है। बिल्कुल। वो चाहे फ़िल्म के गानों के रूप में हो, हम्म। चाहे मंच पर हो, कविता की शक्ति जो है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो मंच मैंने की सबसे खूबसूरत कविता कौन सी है आपकी लिस्ट में टॉप पर? अलग-अलग समय पर कविताओं के विषय बदलते हैं। जैसे 25 साल पहले, 30 साल पहले मैंने कल्पना की कि आने वाले समय में भारत में क्या-क्या मिलेगा, आने वाले बच्चों को क्या मिलेगा। जब मिलावट का दूध मिल रहा है, हम्म। छोटे से बच्चे पर 5 किलो का बस्ता लाद देते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? तो इस पर कविता लिखी आपने? तो मैंने उस पर वो कविता लिखी जो ये सोच के लिखी कि 30 साल बाद क्या होने वाला है। हम्म। कवि वो है जिसके भीतर थोड़ा-सा एक दूरदर्शी अ, दूरदर्शिता होती है या एक तरह से भविष्यवेत्ता होता है, वो दूर तक देखता है। देख पाता है। और हमारे जो संत कवियों ने और तो इसलिए तो ये लाइन बनी है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, इसलिए ये इसलिए ये कहावत लाइन कही बनी है गई है कि कि आगे के 10 साल तो रवि अभी नहीं पहुंच सकते हैं, वो टाइम से ही पहुंचेंगे, लेकिन कवि पहले पहुंच रहा है वहां पर। और दूसरी बात ये है कि रवि तो जहाँ उनकी अप्रोच है, वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कवि बारिश बारिश में भी कवि होता है, रवि नहीं होता। तो रवि दिल तक नहीं जा सकते, कवि दिल तक जा सकते हैं। कवि ही दिल तक जा सकता है। नहीं नहीं, कभी कभी प्रेमिका भी दिल तक पहुंच जाती है। हाँ। कुछ के 20-30 साल की उम्र में जब लोग हाँ, होते हैं तब। एक उम्र में ये भी है। हाँ, प्रायोरिटी उधर रहती है। जी। तो उस समय की मेरी कविता थी कि सब कुछ डाँवाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। हम्म। आज वो कविता काफ़ी हद तक सच है। हम्म।
लेकिन हालात उस समय जो थे, उस हिसाब से मैंने लिखी थी। हम्म, आज की सरकार के विरोध में नहीं लिखी। हम्म। मतलब अभी से अगर आप 10 साल 12 साल पहले तो देखें तो कमोबेश स्थिति ऐसी ही थी। हाँ, मैंने तो हाँ, 30 साल पहले लिखी थी आपने 30 साल पहले लिखी थी। कि सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिन कर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे। हम बोतल तक आ गए हैं, 200 ml की, और छोटे पाउच तक आ गए हैं। अभी इंजेक्शन बाकी है अच्छा। कि दाने गिन कर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल हम्म, मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, रोते हुए बाजार मिलेंगे, हंसते हुए सियार मिलेंगे, धंधे केवल काले होंगे, जम करके घोटाले होंगे, ऊसर होंगे, बंजर होंगे, सूखे हुए समंदर होंगे, पेड़ न होंगे, हवा न होगी, अस्पताल में दवा न होगी, कटा-फटा भूगोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने आने वाली वाली। पीढ़ी को। लंबी कविता थी। जी। हर फील्ड में, स्कूलों में क्या मिलेगा, फिल्मों में क्या मिलेगा, वो सारी एक कहानी थी। हम्म, तो ये कविता उस समय की प्रारंभिक कविताओं में मेरी एक लोकप्रिय कविता कविताओं में से एक रही। होती थी और लोग पसंद करते थे। फिर एक कविता मेरी आई कि कलयुग में अपना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम अच्छा। बलदाऊ के भाई यहाँ हैं दाऊद के भैया टाइप की। तो अच्छा। वो ये उसमें ये कृष्ण ये को क्या क्या देखने को मिलेगा, ये भी एक ये भी कल्पना थी बिल्कुल ये होना चाहिए एक बार। कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाइया हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, दूध दही की जगह पेप्सी लिम्का कोका कोला। वो हो गया। द्वापर की और कलयुग की तुलना। तुलना है बिल्कुल। द्वापर में पेप्सी और कोला तो नहीं कोका थे, कोला ने नहीं कोक थे, नहीं थी नहीं थे। कि दूध दही की जगह पेप्सी लिम्का कोका कोला, चक्र सुदर्शन छोड़ के हाथों में लेना हथगोला, डॉबरमैन नाथ ना होगा काली नाग नथैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने, रास रचाते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने, थाने। लेन देन करके फिर छुड़वाएगी जसुमती भैया। मैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कृष्ण कन्हैया। कन्हैया। ये उसके बाद ये कविता आई। हम्म। फिर कविता आई मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है ये तो खेल बड़ा प्रिय। ब्लॉकबस्टर रहा ये तो मतलब। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी है। अच्छा। अनुराग कश्यप की फिल्म है मुक्काबाज, हाँ। उसका ये गाना, हाँ, ये सुना है मैंने कविता, बिल्कुल। ये टाइटल सॉन्ग है। टाइटल सॉन्ग भी है। फिर एक कविता आई कि कुर्सी की बलिहारी, ज़माना बदला जाए, ज़माने में क्या-क्या बदल रहा है। फिर मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी पे कविता आई, मोदी ले बना ली सरकार रसिया। उस समय की पॉलिटिकल कविता थी ये। वो भी बहुत बहुत लोकप्रिय कविता बहुत थी। लोकप्रिय हुई। तो आजकल जो कविता, अब बीच में कविता आई मेरी कि दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छा। वायरल हुई, बहुत। तो ये कविता एक बार, ये क्योंकि भारत भारत के पर गौरव आज की आज कविता की है। तारीख में मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको न्यूज़ से भी कनेक्ट कर देता हूं जोगी जी। जी, पाकिस्तान सुबह शाम, वैसे इतने अच्छे शो में उस मुल्क का नाम लेना ही गुनाह है, जी। फिर मैं गुनाह अजीम कर देता हूं क्योंकि वो इसी लायक है। पाकिस्तान सुबह शाम झूठ पे झूठ पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है कि हिंदुस्तानियों ने बलूचिस्तान में आतंक फैलाया, हिंदुस्तानियों ने हमारे घर में घुसकर टेररिज्म फैलाया, हिंदुस्तानियों ने बलूचिस्तान को फंड किया पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तानियों ने हमारे घर में घुसकर हमला किया, हिंदुस्तानियों ने सिविलियंस मारे, हमने हिंदुस्तान के 5 राफेल मार गिराए। तो इतना हिंदुस्तान को झूठा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और जो आपकी कविता है मुझे लगता है बहुत सटीक जवाब होगी कि सबसे सच्चे हिंदुस्तानी। तो मैं वो कविता जो है भारत की पहचान की कविता है कि जो भारत पहले का भारत था। मैं जब दुनिया में जाता था तो लोग भारत को गरीबों का, फ़कीरों का, तमाशा दिखाने वालों का, सपेरों का देश ढोंगियों कहते का, थे सर, हैं? सपेरों का देश। सपेरों का देश समझते थे। ये एक हाँ। पहचान, हमारी पुरानी पहचान थी हम्म। कि जैसे कवि को लोग
पुराना कवि, बाल लंबे बढ़ाए हुए, झोला लटकाए हुए, दाढ़ी जूट बढ़ी हुई, जूट का एक एक थैला हफ्ते लटकाए से हुए बिना नहाए हुए घूम रहा है, इस हैं। टाइप की कवि की एक खादी का कुर्ता छवि, हाँ, डाले। खादी का कुर्ता पहने है, तो वो छवि भारत की भी वैसी ही छवि थी। हुँ, लेकिन आज का भारत समृद्ध भारत है, बिल्कुल। शक्तिशाली भारत है और ट्रिलियंस की यात्रा पे निकल चुका है। अच्छा, मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ, हुँ, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हाँ, हैं, हमने तो जापान क्रॉस हम कर लिया। चौथी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। हुँ, ये भारत है और ऐसा भारत है जिसकी ओर दुनिया सर उठा के देखती है कि भारत कहाँ जा रहा है। और कोरोना के समय में भी भारत ने लीड की दुनिया को। कोरोना वैक्सीन बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल। दुनिया में हमेशा मदद करने में भारत सबसे आगे खड़ा हो जाता है, किसी की भी मदद करने में। अपने जो विरोधी मुल्क हैं, दुश्मनों की भी मदद करने हमने में। दुश्मनों की भी मदद हमेशा ही की है। भारत का ये किरदार है, भारत का ये स्वभाव है। तो वो भारत जो मैंने दिखाया हुँ, उस कविता में है कि भारत है क्या? भारत को इतने हल्के से नहीं लेना। हुँ। और वही पुष्पा का डायलॉग आज के हिसाब में कि झुकेगा नहीं। तो भारत झुकने वाला, डरने वाला देश नहीं है, बिल्कुल, ना झुकने वाला, ना डरने वाला, ना पीछे हटने ना वाला। पीछे हटने वाला। तो हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज़ लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता, रामायण, गुरग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो बिल्कुल, चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं। शहनाई है। हमने किस तरह से कलाओं को पोषित किया है, हुँ, हमने किस तरह से बड़े गुलाम अली खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब, अमजद अली खां साहब, हाफिज अली खां साहब, अली अकबर खां साहब, कितने मुस्लिम्स कलाकारों को, जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह, कलाकारों को पूरा देश कितना मानता था, सुनता था, आज भी सुनता है। आज भी सुनता है। हमने उनकी जो दरगाहें हैं, उनकी बाज़ारें हैं, आज भी जाइए वहाँ भीड़ आपको मिलेगी। निज़ामुद्दीन औलिया हमने चली उन, जाइए आप, सराय उनके खानकाह, त्योहार भी, हाजी अली जाइए, हज़रत निज़ामुद्दीन, अजमेर शरीफ अजमेर जाइए, शरीफ चले उनके जाइए, त्योहारों को भी हमने गले लगाया। गले ईद पर लगाया। हम सब आपस में सेवइयाँ मिठाइयाँ खाते खाते हैं। हैं, सेवइयाँ खाते हैं। हम गले मिलने की संस्कृति कभी भूले नहीं, लेकिन उन्होंने गले काटने की संस्कृति कभी नहीं छोड़ी छोड़ी नहीं। नहीं, कभी नहीं छोड़ी। तो हम गले मिलने वाले लोग हैं, वो गले काटने वाले लोग हो गए। तो जब पाकिस्तान ने ये किरदार दिखाया, हुँ, तो भारत को मैंने शब्द दिए कि हम ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, हुँ, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा हैं, हुँ, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई हैं, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई हैं, हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं, हम मानसरोवर का पानी, हम काश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है। हमारी संस्कृति देखिए, घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है, हम श्राद्ध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है, नाता है, बिल्कुल। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं, हुँ, हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते फल हैं। देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं, गर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं, जलती हैं। हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। वाह! हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं, हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते वंदन हैं, करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषिमुनियों के वरदानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हमारा शौर्य देखिए, हम वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती हैं। हम वीर शिवा के वंशज वंशज हैं, हैं, राणा राणा की की चौड़ी चौड़ी छाती छाती हैं। है। हम टीपू की तलवारें हैं, तात्या तोपे के नाती हैं। नाती हैं। हम वंदा वैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं, हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। इस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है, लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है, मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है, ऊधम सिंह लंदन जाकर डायर से बदला ले बदला लेता लेता है, है। सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख लिख जाते जाते हैं, हैं। अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे बिछ जाते हैं, हम युद्ध भूमि के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। हम कतरा कतरा सेनानी हैं, हमारे देश की दो बेटियों ने सिद्ध कर दिया। उन बेटियों के हौसले देखिए,
जो विमान उड़ा रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन बेटियों को। ये भारत है। कौन लड़ सकता है? कौन टकरा सकता है? कौन जीत सकता है? असंभव। बिल्कुल। और बेटियों का सिंदूर उजाड़ने आए थे, उन्हीं बेटियों ने बदला लेना शुरू कर दिया। आयशा कुरैशी और विंग कमांडर जो है हमारी, जो अभी रोज लगातार आकर हर एक कार्रवाई की जानकारी दे रही हैं, ये कर्नल बहुत और बड़ी विंग हिम्मत कमांडर की दोनों। बात है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और असल में ये बदला ही बेटियों को लेना बनता था। हम्म। जिस तरह की ओछी, घटिया, शर्मनाक हरकत उन आतंकियों ने की है और जिनके इशारे पे की है, और उनके आकाओं को भी ये सोचना चाहिए कि वो जिस पाप में पैर रखने जा रहे हैं, जो कृत्य करने जा रहे हैं, हम्म। क्या उनका अल्लाह ताला ऐसा करने को कहता है हम्म। या उसे मंजूर है? अगर उसे मंजूर नहीं है तो आप वो पाक नहीं है फिर। नहीं, अब दुनिया में फसीहत भी हो रही है ना। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी। लगातार ब्रीफ कर रही हैं एमई के साथ आकर और बता रही है पाकिस्तान पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। आपने हिंदुस्तानी की बात की, बड़ा अच्छा एक कविता भी सुना है, बहुत जी। लोकप्रिय कविता है ये। आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को कोई मदद नहीं कर रहा है, दुनिया में भारत की साख वैसी नहीं है, भारत के खिलाफ है सब। आप पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, जी। पूरी दुनिया में आज की तारीख में भारत को लेकर क्या है, और आप इस पर कुछ कहना चाहते देखिए, पूरी दुनिया में मैंने कहा कि भारत बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। भारत की कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसा कहना गलत है। और ये भी है कि भारत कोई भिखारी देश नहीं है। मदद हैं? की ज़रूरत तो आपको है कि आप कटोरा लेके खड़े हैं। खड़े हैं, दे दाता के नाम कोई उसको दे दे, अल्लाह कोई रखे। दे दे, कोई हथियार दे दे, कोई पैसा दे दे। हाँ, आप माँग रहे हैं। भारत माँगता देश नहीं है, भारत देने वाला देश है। देने वाला है भारत हमारा। ने कभी हाथ हाथ ऐसे ऊपर है, नहीं किया। भारत बात का है, हाथ हमेशा ऊपर रहा है। ऊपर है। भारत ने हर देश की मदद की है। भारत ने किसी देश से मदद ली नहीं है। तो भारत का किरदार बहुत अलग है। ये हम्म। कहना कि मदद नहीं कर रहा है, ये भी कहा जा सकता है कि हमें मदद चाहिए भी नहीं और माँग भी नहीं रहे हैं। भारत अपने आप में सशक्त है सशक्त और है, बिल्कुल। समर्थन भारत के साथ तमाम देशों का है। अगर मुस्लिम कंट्री अरब भी कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान ने गलत किया, गलत उसको किया। मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, रसिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि नहीं। और यहाँ तक मैंने ये देखा अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे देशों में जो पाकिस्तान के लोग हैं रहने वाले, वो खुद भी अपने मुल्क को बुरा बताते हैं। कि कई बार वो कहते हैं कि हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारा जन्म पाकिस्तान में हुआ और हमें हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। बिल्कुल। वो खुद भी अपने आप को लानत भेजते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हो गया। तो पाकिस्तान के खुद के नागरिक आज अगर वोटिंग करवा दीजिए पाकिस्तान में, तो आपको लगेगा कि 70-80% नागरिक ये कहेंगे कि हमें ये सियासत नहीं चाहिए, ये सेना नहीं चाहिए, ये दहशतगर्द नहीं चाहिए, तो हमें यही तो। पाकिस्तान की सियासत में भी यही हुआ ना, एक साल हाँ। पहले ओरिजिनल प्रधानमंत्री जेल में है वहां पर। इमरान खान वहां का ओरिजिनल प्रधानमंत्री है, चुना हुआ प्रधानमंत्री, वो जेल में है। और जो सेना ने जो जिस प्रधानमंत्री को चुना है, वो सत्ता की मलाई खा रहा है और सेना के साथ देखिए, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर रहा पाकिस्तान है। अपने गिरेबान में झांके कि उसका अपने नेताओं पर कितना भरोसा है। पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले जो है वो लंदन में बंगला ढूंढना खरीदना शुरू शुरू कर कर देता देता है। है। इसी तरह उनके फौज के जो आला अधिकारी हैं, सबके आपको दुबई में, सबके लंदन में आपको बंगले मिल जाएंगे, सबके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। चालाकी देखिए। वो यहाँ दहशतगर्दों से काम ले रहे हैं, बच्चों को मदरसे में भड़का के आतंकवादी बना मुजाहिद, रहे हैं और उनके खुद के बच्चे कॉन्वेंट में और हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग देते हैं, कल ही खुलासा हुआ है। कह रहे हैं कि हमें मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा मैंने सुना अभी एक औ हफ्ते पहले, जो कि और आपके माध्यम से अभी तो दर्शकों। आज जी। मैंने किसी मंत्री का बयान सुना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मदरसे के बच्चों को लड़ाई में भेजेंगे। हाँ, हाँ, अभी उन हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कह रहे हाँ, हैं। तो इसका उनको मतलब आर्मी बता रहे हैं वो। या तो आप उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं उस तरह से, बिल्कुल, तो बच्चों को हथियार देना चाहिए या किताबें। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ उनको में आप हथियार हथियार दो। दे रहे हैं। जिनके दिलों में प्यार होना चाहिए उनके दिलों में आप नफरत हो रहे हैं। जिनके दिलों में प्रगति होनी चाहिए, उड़ान होनी चाहिए, उनको आप कब्र दे रहे हैं। शर्म की बात है। बिल्कुल। जोगी जी, आपका जो वो कविता है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, जो और आप आए हैं और आपसे वो कविता ना सुनी जाए, तो ये अधर्म ना मैं कर सकता हूँ
ना मैं अपने दर्शकों के साथ होने दूंगा। तो ये कविता जोगी जी दर्शकों के लिए एक बार। प्रेम पर एक कविता है, एक उम्र होती है और उस उम्र में मैंने सोचा कि मैं चूँकि हास्य कवि हूँ और लोगों को आनंद देता हूँ, जी। खुशियाँ देता हूँ और जब अवसर आता है, देश पर कोई संकट आता है या समाज को कोई दिशा देनी होती है तो उस तरह की कविताएँ लिखता हूँ। सनातन पर मेरी कविता भी सनातन का बहुत ऐसा माहौल था जब दक्षिण भारत से कहा गया कि सनातन डेंगू है, आप मलेरिया दक्षिण है। भारत छोड़ दीजिए जोगी जी, अभी ये आपका जो मुल्ला मुनीर है पाकिस्तान वाला, उसने कहा कि हम हिंदुओं से बहुत ऊपर हैं, हम कलमा के नाम पे बने लोग हैं, कलमा के नाम पर बना मुल्क है हमारा, लेकिन बना ही इनसे कब है? हमारा मेल मेल नहीं हो सकता है। तो सनातनियों को उधर वो भी बैठ के गाली दे रहा है। अपना देश वाला मसला तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, वो हमारे साथ है, देखिए पहले क्या है तो ना, उनको सुधारना जरूरी है। सनातन को कुछ भी कहना, गाली देना, भला-बुरा कहना, आप ये सोच लो कि आप सूरज को नकार रहे हैं, आप नदी को नकार रहे हैं, आप प्रकृति को नकार रहे हैं। जो सनातन है, वो मैं जो है कहता हूँ कि सूर्य सनातन है, पृथ्वी सनातन है, ये मिट्टी सनातन है, ये हवा वाह, सनातन है, ये समुद्र जिसे हम वरुण देवता कहते वो हैं, वो सनातन है। सनातन है। वाह गजब। आपकी दृष्टि में वो ऑक्सीजन हो सकती है, हमारे लिए वो पवन देवता है, पवन वायु, देवता, वायु जिसे देवता। आप वायु कहते हैं। साइंस उसे ऑक्सीजन कह सकता है, लेकिन हम उसे भी देवता मानते हैं, हम्म, क्योंकि असली देवता वही है। बिल्कुल। अगर वो वायु आना-जाना बंद कर दे, तो आपके प्राण चले जाएँगे। तो वो प्राण देवता है, प्राण प्राण देवता, वायु है, जो बिल्कुल। आपको जीवित रख रहा है वो देवता है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, अग्नि के बगैर आप जीवन नहीं जी सकते। तो यही सनातन है, सनातन कोई कोई पूजा पद्धति, कोई धर्म नहीं है, मूल धर्म ही सनातन है। बिल्कुल, एक छोटा-सा। दुनिया में जितने जी। हैं उसके बाद वो संप्रदाय हैं। संप्रदाय वो होता है, धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है? हुँ, धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ नहीं होता। नहीं होता। धर्म वो जिसे धारण किया जाए, जिसे जीवन में उतारा जाए, जो मानवता के हित में हो, जो सबके कल्याण के लिए हो। सिर्फ दुनिया में हम हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सिर्फ हम हैं जो हम हम कहते कहते हैं हैं, अयम निजा परो वेतु सनातनी गणना कहते हैं। लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। अगर वसुधैव कुटुम्बकम यानी सारी दुनिया को हम एक कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं, हुँ, वो केवल सनातन है। जी, और बाकी जितने भी हैं वो धर्म हैं, धर्म और वो संप्रदाय हैं। सनातन सिर्फ धर्म एक ही है एक ही है, जिसका नाम है सनातन। सनातन। संप्रदाय वो होता है जिसको किसी ने व्यक्ति ने निष्पादित किया हो, निष्पादित किया हो, शुरू जिसकी किया हो। किसी ने शुरुआत की हो। इस्लाम को मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं नहीं था। था। ईसा से पहले क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी ने, नहीं है, ईसाई क्रिश्चियंस धर्म नहीं था। नहीं था, ईसाई धर्म नहीं तो था। वो सब चीज़ें जिन्हें हम धर्म कहते हैं, हुँ, वो सब संप्रदाय हैं। वो किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए हुए पंथ हैं। हुँ, तो सनातन तो सबके भीतर है। अगर आपको सनातन से चिढ़ है, तो आप सूर्य की रोशनी से को नकार दीजिए। प्राणवायु त्याग आप दीजिए। हाँ, पानी छोड़ दीजिए, जल देवता मत ग्रहण करिए अगर आपको सनातन नहीं चाहिए। तो ये कहना कि सनातन को नहीं मानते हैं या सनातन कुछ नहीं है, वो जो सनातन पे आपने सच 2 में लाइन लिखी है, तो सनातन इस ही सब कुछ है। वो 2 लाइन अब हो जानी चाहिए। हम सनातन। सूर्यदेव का ज्योति सनातन की एक कविता है, मैं किसी दिन सुनाऊँगा क्योंकि वो इस समय फ्लो में मेरे वो कविता नहीं है, मैं किसी और दिशा में चल रहा। अच्छा, अच्छा। तो सनातन के बारे में अ, ये कहना कि सनातन कुछ नहीं है, भारत सनातन का देश है और सनातन पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। नहीं, इस बार तो उनको करारा जवाब मिलेगा, इसके लिए तो कोई दो राय है ही नहीं। तो इस बार अग्नि, ब्रह्मोस सब पहुँच रहे हैं। होना चाहिए। एक बार तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं ना जिसमें आपको वो अंग काटना ही पड़ता है। नहीं, मुझे लगता है वो कविता ठीक है। पाकिस्तान को देख के यही कहना पड़ेगा, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। मेल तो हो ही नहीं सकता, मुश्किल तो है ही है। क्योंकि जो है मैंने प्रेम के माध्यम से वो कविता लिखी सोचा थी, हाँ। कि लेकिन मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान पे फिट बैठ रहा है ये लोग मामला। शादी करते हैं, हाँ, नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। प्रेम करते हैं, शादियाँ नहीं हो पाती। क्या कारण रहते होंगे? क्या अंतर रहते होंगे? वो मैंने प्रेम हाँ, में और खोजे। बिल्कुल, और एक लाइन से जोड़ूँगा, उसके बाद शुरू कर दीजिएगा आप। हमने भी बड़ी कोशिश की। वाजपेयी जी बस लेके गए, हुँ, सोचे इश्क मोहब्बत हो जाए पड़ोसी मुल्क से, जी। नहीं हो पाया। इसके बाद मोदी जी नवाज़ शरीफ के किसी फैमिली फंक्शन में अनायास ही चले गए, सरप्राइज़ देने के लिए एक परिवार की तरह। वो भी नहीं हो पाया।
तो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही लाइन है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है कि। ये प्रेम पर लिखी हुई कविता थी। बिल्कुल प्रेम पर लिखी हुई कविता है। और पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ। एक कड़ा संदेश। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा जी था आपसे। वो आप एक मैसेज भी पाकिस्तान को यहाँ से जी जाना चाहिए आज, सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से। लेकिन आज के तारीख में पाकिस्तानियों ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन कर रखा है जी क्योंकि सच्चाई उन्हें पसंद नहीं है। सिंधु जल समझौता जब रद्द हुआ, जी तो तब आपने उस पर कुछ रचनाएं या कुछ लिखा हो? क्योंकि एक कवि मन जो हमेशा कौतूहल में रहता है, जी। चाहे वो न्यूज़ आए, चाहे वो कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, चाहे वो जब हमने कुछ। सिंधु जल का समझौता तोड़ा, हाँ, तो बिलावल तो भुट्टो कह रहे थे कि अब दरिया में या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। लेकिन मैंने जवाब देते हुए ये कहा हम्म, कि नफरत करने वालों से प्रेम कहानी भी ना बंद करें। बार हम्म, बार हम प्रेम करते रहें, बस लेके जाते रहें। हम्म, नफरत करने वालों से प्रेम कहानी भी ना बंद करें। हम्म, केसर की क्यारी की खुशबू महकानी भी ना बंद करें। हम्म, हम सिर्फ अहिंसक हैं, हमें नपुंसक न समझा जाए। बिल्कुल वो खून बहाकर चले गए, हम पानी भी ना बंद करें। सही बात है, बिल्कुल सटीक, तो बिल्कुल अब शानदार, पानी बंद शानदार, शानदार। बंद करना तो हो चुका। हो अब चुका। उसके आगे खून बहने वाली स्थिति है। और जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि खून बहेगा, तो खून उनका ही बहेगा, भारतीयों का खून नहीं बहेगा। भारतीयों को नहीं बहने दिया जाएगा, बिल्कुल। तो भारत जो है, और मैं आपको सुनाता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी। कि भारत के सैनिक से मैंने पूछा हम्म, कि आप सरहद पर हैं, आपको डर नहीं लगता? हम्म, उसका जवाब सुनना हाँ, कि सैनिक है जो मरते दम तक अपना फर्ज निभाता है, हम्म, बर्फीले तूफानों में भी वंदे मातरम गाता है। गाता है। इतनी हिम्मत कहां से आती? पूछा तो सैनिक बोला, तन पर वर्दी हो सीना 56 इंची हो जाता है। वाह, शानदार, बिल्कुल सही बात है। तन पर वर्दी हो सीना वर्दी और सीना 56 56 इंची इंची हो जाता है। हो जाता है। तो भारत जो है, हम नभा स्पर्शम दीप्तम वाले देश के लोग हैं। ये हमारी वायुसेना का लाइन है, ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, स्लोगन है कि स्लोगन। नभा स्पर्शम दीप्तम दीप्तम। वाले हैं, कोहराम मचा देंगे। हम सैनिक हैं, छाती पर ही चढ़ के मरसिया गा देंगे। थल में आए तो धरती में जिंदा ही दफना देंगे, अंबर में आए तो सीधे ऊपर ही पहुंचा देंगे। तो जितने बिल्कुल सही ड्रोन बात। आ रहे हैं, आसमान के रास्ते से आ सब रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, भारत ने सबको सीधे ऊपर पहुंचाया सीधे है। ऊपर पहुंचाया, ऊपर ही ऊपर पहुंचाया। और अब तो ये और ऊपर, नेवी ने कराची में कोहराम मचाया है। अभी अभी तो ऊपर ये चर्चा चल रही है विवेक भाई, हाँ, उनके दरबार में, कि भाई भेजने की स्पीड कम करो, हम इतनी हूरों का इंतजाम नहीं कर। अलॉटमेंट में इशू आ रहा है। अलॉटमेंट में इशू आ रहा है। अलॉटमेंट में हुआ। अलॉटमेंट में इशू आ रहा है, तो थोड़ा रफ्तार कम रखिए, लेकिन और रफ्तार तो बढ़ने वाली है सर, अब क्या मेरी करें। इच्छा 4 पंक्तियों में आप सुने। जी। जो तिरंगे को लेकर मेरी एक कविता है, उसका बिल्कुल। एक बंद है। हम वतन के हैं दीवाने, कहते हैं सीना ताने। हम वतन के हैं दीवाने, कहते हैं सीना ताने। देश पे आँच ना आए चाहे जान भले ही जाए, तिरंगा हाँ, लहर लहर लहराए। लहराए तिरंगा तिरंगा, पियो के लहराए, लहराए तिरंगा लहर 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 लहराए। लहराए, तिरंगा तिरंगा पियो के में लहराए। लहराए। तो पूरा हिंदुस्तान तब प्रसन्न होगा, खुश होगा, जब बलूचिस्तान अलग होगा अलग होगा, और पीओके में पीओके भारत का तिरंगा तिरंगा झंडा लहराएगा। और लहराएगा। हमारी पहली विधानसभा की बैठक
जो है वो पीओके में जम्मू कश्मीर की जी। विशेष सत्र का आयोजन जब हो जाए, तब बड़ा मजा आ जाएगा और मुझे लगता है पाकिस्तान का इलाज ये जिससे वहां की सेना का घमंड टूटेगा। जोगी जी आपने अपना वक्त निकाला और इस मतलब इस समय में इस तरह के हालात में इस हौसला अफजाई वाले शो को आपने अंजाम दिया, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार आपका हूँ। भी बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी, और एक अच्छी चर्चा के लिए, और इस समय समय कब ज़रूरी निकल गया चर्चा पता नहीं के लिए। चला, लगभग एक घंटे होने वाले हैं। तो ज़रूरी चर्चा थी और ये होनी चाहिए, क्योंकि हम सब के मन में यही है कि हमारे मन की बात तो यही है। प्रधान आज ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात और हम सब के मन की बात एक हो गई है। बिल्कुल, हम सब के मन की सबके मन की 140 बात। करोड़ लोगों के मन की बात यही है कि हम विजय प्राप्त करें, हम पीओके पे भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। और आश्चर्य ये है कि आज भारत के मुस्लिम लोग भी, बिल्कुल। वो सब भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जोगी जी आपका संकलन बहुत अथाह है, बहुत गहरा है और वक्त जो है वो इजाज़त का फ़िलहाल नहीं दे रहा है, वरना जी, आपके साथ शो को और लंबा करते और सारे संकलन को आपके सुनने की कोशिश करते जी, और सारे आयाम इसमें हम निकालते। लेकिन आपने कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने बातचीत की, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए ये थे हमारे साथ सुनील जोगी जी, जो कि मशहूर और प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ-साथ अपनी मशहूर रचनाओं पर, अपनी ज़िंदगी पर खुलकर बातचीत की इंडिया डेली पर। बात में दम है में आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और बड़ी शख्सियत, किसी बड़े मेहमान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली और बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, धन्यवाद।